आप सभी को नमस्कार और प्लम्बिंग ट्रेड के इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टैंडर्ड फिटिंग के साथ गैल्वेनाइज्ड आयरन या जीआई पाइप को असेंबल करना सीखेंगे। इसके अतिरिक्त हम विभिन्न जल वितरण प्रणालियों का पता लगाएंगे और समझाएंगे कि चित्रों के अनुसार पाइपलाइनों को इमारतों में कैसे जोड़ा जाए। इस वीडियो के अंत तक आप निम्न में सक्षम होंगे: एल्बो को जीआई पाइप पर फिक्स करने में, जीआई पाइप के साथ यूनियन को फिक्स करने में, जीआई पाइप के साथ वाल्व फिक्स करने में, स्टैंडर्ड फिटिंग के साथ जीआई पाइप को इकट्ठा करने में, स्रोत से ओवरलोड टैंक तक जल आपूर्ति प्रणाली को समझने में और दबावयुक्त जल वितरण प्रणाली को समझने में। आइए हम ऐसे करने के लिए आवश्यक टूल्स और उपकरण एकत्र करें। जीआई प्लेन कपलिंग आवश्यकता अनुसार, जीआई रिब्ड कपलिंग आवश्यकता अनुसार, जीआई टी आवश्यकता अनुसार, जीआई एल्बो आवश्यकता अनुसार, जीआई 4-वे आवश्यकता अनुसार, जीआई 100 mm 150 mm बैरल निपल आवश्यकता अनुसार, जीआई रेड्यूसर कपलिंग आवश्यकता अनुसार, ब्रास बिप कॉक आवश्यकता अनुसार, जीएम व्हील वाल्व आवश्यकता अनुसार, हेक्सागोनल निपल आवश्यकता अनुसार, गेट वाल्व आवश्यकता अनुसार, रबर वॉशर आवश्यकता अनुसार, जीआई पाइप्स आवश्यकता अनुसार, स्टील टेप 1, राउल जंपर 1, हैक्सॉ फ्रेम और ब्लेड 1, पाइप वाइस 1, पाइप रेंच 1, रैचेट डाइसेट 1, स्क्रू ड्राइवर 1, कटिंग प्लायर 1, हेम्प पैकिंग आवश्यकता अनुसार और हैमर बॉल पिन 1। प्रक्रिया: पाइप नंबर 2 को 4-वे क्रॉस के साथ जोड़ें। पाइप नंबर 3 को क्रॉस के साथ फिट करें। प्लेन कपलिंग को पाइप नंबर 3 के दूसरे छोर से जोड़ें। जीआई बैंड को प्लेन कपलिंग में जोड़ें। रिब्ड कपलिंग को मोड़ के दूसरे छोर पर फिट करें। पाइप नंबर 4 को रिब्ड कपलिंग से जोड़ें। पाइप नंबर 4 के साथ टी फिट करें। पाइप नंबर 5 को टी के विपरीत छोर से जोड़ें। पाइप नंबर 5 के साथ एल्बो को इकट्ठा करें। पाइप नंबर 6 को एल्बो के दूसरे सिरे पर फिट करें। पाइप नंबर 6 के साथ टी को जोड़ें। पाइप नंबर 1 को टी के विपरीत सिरे से फिट करें। पाइप नंबर 1 और 2 को यूनियन से जोड़ें। क्रॉस के बाईं और 150 मिलीमीटर बैरल निपल फिट करें और इसके लिए एक कैप लगाएं। एक और 100 mm बैरल निपल को दाईं ओर क्रॉस रखें। रेड्यूसर को बैरल निपल से जोड़ें। बिप कॉक को दूसरे सिरे पर रेड्यूसर इकट्ठा करें। नीचे टी पर 100 mm बैरल निपल फिट करें। ग्लोब वाल्व को निपल से जोड़ें। हेक्सागोनल निपल को बाईं ओर टी पर रखें। गेट वाल्व को निपल से जोड़ें। जीआई पाइप को स्टैंडर्ड फिटिंग के साथ इकट्ठा करें। पाइप नंबर 2 को पाइप वाइस में पकड़ें। हेम्प पैकिंग या कॉटन थ्रेड्स पाइप की सामग्री एक्सटर्नल थ्रेड से लपेटें। पाइप के थ्रेड्स पर सीलिंग कंपाउंड लगाएं। 4-वे क्रॉस को पाइप नंबर 2 पर फिट करें और इसे एक पाइप रेंच का उपयोग करके कस लें। सभी पाइप्स की एक्सटर्नल थ्रेड पर हेम्प पैकिंग लपेटें और एक दूसरे को जोड़ने से पहले स्टैंडर्ड फिटिंग और कंपाउंड सील थ्रेड पर लगाएं। पाइप नंबर 3 को क्रॉस के साथ फिट करें। प्लेन कपलिंग को पाइप नंबर 3 के दूसरे सिरे से जोड़ें। जीआई बैंड को प्लेन कपलिंग में फिट करें। रिब्ड कपलिंग को जीआई बैंड के दूसरे छोर पर जोड़ें। पाइप नंबर 4 को रिब्ड कपलिंग से कनेक्ट करें। टी को पाइप नंबर 4 के साथ फिट करें। पाइप नंबर 5 को टी के विपरीत छोर से कनेक्ट करें। एल्बो को पाइप नंबर 5 से जोड़ें। पाइप नंबर 6 को एल्बो के दूसरे सिरे से फिट करें। टी को पाइप नंबर 6 से कनेक्ट करें। पाइप नंबर 1 को टी के विपरीत छोर पर फिट करें। रबर वॉशर को यूनियन में फिट करें। यूनियन के साथ पाइप नंबर 1 और 2 सेट करें। यूनियन के एक तरफ को एक पाइप रेंच में पकड़ें और दूसरे में यूनियन की रिंग पकड़ें। दोनों पाइप रेंचों को विपरीत दिशाओं में धीरे से घुमाएं और इकट्ठा करें। आसान वियोग के लिए यूनियन जोड़ पर ग्रीस या वैसलीन का प्रयोग करें। क्रॉस की बाईं ओर 150 mm बैरल निपल फिट करें और इसके लिए एक कैप लगाएं।
एक और 150 mm बैरल निपल को दाहिनी ओर से क्रॉस जोड़ें। रेड्यूसर को बैरल निपल से कनेक्ट करें। रेड्यूसर के दूसरे छोर पर एक बिप कॉक इकट्ठा करें। टी के नीचे की तरफ 100 mm बैरल निपल फिट करें। गेट वाल्व को 100 mm बैरल निपल से इकट्ठा करें। वाल्व और पाइप के बीच अंतराल की अनुमति दें। एक षटकोणीय निपल को बाईं ओर टी से जोड़ें। हेक्सागोनल निपल में एक ग्लोब वाल्व जोड़ें। रिसाव के लिए जोड़ों का परीक्षण करें। पाइप निपल सॉकेट और प्लग के साथ परीक्षण लाइन के अनुभाग में सभी खुले स्थानों को प्लग करें। बिना किसी एयर पॉकेट के पानी को पूरी तरह से पाइपलाइन में पंप करें। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखें जब तक दबाव नापने का यंत्र स्थिर रीडिंग न दिखा दे। इसे आवश्यक दबाव में रखें। जोड़ों और पाइपों में किसी भी रिसाव का निरीक्षण करें। लीक हो रहे जोड़ों और पाइपों को ठीक करें। 3 से 4 घंटे तक दबाव बना रहने तक परीक्षण दोहराएं। चित्र के अनुसार गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से स्रोत से ओवरहेड टैंक तक जल आपूर्ति प्रणाली को समझना। ओवरहेड टैंक एक बड़ा कंटेनर होता है जो आमतौर पर स्टील, कंक्रीट या प्लास्टिक से बना होता है, जिसे छत जैसे ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। जल स्रोत यह नगरपालिका जल आपूर्ति, कुआं या टैंक से कम ऊंचाई पर स्थित कोई अन्य स्रोत हो सकता है। यह नगरपालिका जल आपूर्ति, कुआं या टैंक से कम ऊंचाई पर स्थित कोई अन्य स्रोत हो सकता है। पाइप ये जल स्रोत को टैंक से जोड़ते हैं और फिर टैंक से पानी को पूरी इमारत में विभिन्न आउटलेटों तक वितरित करते हैं। वाल्व ये टैंक के अंदर और बाहर पानी के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं और सिस्टम के भीतर दबाव को नियंत्रित करते हैं। पाइपलाइन कनेक्शन बनाने के लिए आवश्यक पाइप फिटिंग और नल को समझें। भूमिगत भंडारण टैंक कनेक्शन की पहचान करें। विभिन्न पाइपों और फिटिंग्स का उपयोग करके ड्राइंग के अनुसार कनेक्शन दें। विभिन्न पाइपों और फिटिंग्स का उपयोग करके सैनिटरी फिटिंग्स को इनलेट कनेक्शन दें। जल स्तर बनाए रखने के लिए जल स्तर नियंत्रण को OHT पर लगाएं। जल स्तर नियंत्रकों को उपयोग भंडारण टंकी की स्वचालित रूप से भरने के लिए पंपों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। पानी की टंकियों के भीतर पूर्व निर्धारित उच्च और निम्न स्तरों पर दिए गए लेवल सेंसर टैंक में पानी की अनुपस्थिति में पंपों को शुरू करने और रोकने का निर्देश देते हैं। वाटर हैमर की सुरक्षा के लिए वाटर हैमर अरेस्टर को ठीक करें। वाटर हैमर अरेस्टर एक उपकरण है जो पाइपिंग सिस्टम में पानी का प्रवाह अचानक बंद होने पर झटके को अवशोषित करता है। इसे वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर जैसे पानी का उपयोग करने वाले उपकरणों की आपूर्ति लाइनों पर स्थापित किया जाता है। ओवरहेड टैंक में पानी पंप करने के लिए पंप सेट को सम्प में ठीक करें। सम्प में एक नॉन रिटर्न वाल्व, फ्लोट वाल्व और एक बॉल वाल्व लगाएं। OHT और सम्प दोनों के लिए एक एयर वेंट और एक निरीक्षण उद्घाटन प्रदान करें। ड्राइंग के अनुसार सम दबाव युक्त जल वितरण प्रणाली। जल सम यह एक बड़ा जल रोधी कंटेनर है जो आमतौर पर भूमिगत स्थित होता है, आमतौर पर बेसमेंट या क्रॉल स्पेस में। यह आपके घर के लिए पानी संग्रहित करने के लिए एक जलाशय के रूप में कार्य करता है। दबाव के लिए टैंक। यह टैंक आमतौर पर पानी के सम के पास रखा जाता है और घर के मेन वाटर लाइन से जुड़ता है। यह आकांक्ष रूप से हवा और पानी से भरा होता है और हवा एक कुशन की तरह काम करती है। टैंक के भीतर दबाव बनाए रखती है और जरूरत पड़ने पर पानी को बाहर धकेलती है। प्रेशर स्विच यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण टैंक के अंदर प्रेशर पर नजर रखता है। जब दबाव पूर्व निर्धारित स्तर से नीचे गिर जाता है तो प्रेशर स्विच पंप को सक्रिय कर देता है। चेक वाल्व यह एक तरफा वाल्व पानी को पंप या शहर की वाटर लाइन से प्रेशर टैंक में प्रवाहित करने की अनुमति देता है, लेकिन बैक फ्लो को रोकता है। आइए समझें कि दबाव वितरण कैसे काम करता है। जब आप पानी की आवश्यकता वाला नल या उपकरण खोलते हैं तो टैंक में प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर स्विच इस गिरावट का पता लगाता है और पंप को चालू कर देता है। पंप प्रेशर टैंक को पानी से भरता है, हवा को अंदर संपीड़ित करता है। संपीड़ित हवा पानी को टैंक से बाहर और आपके घर के पाइपों में धकेलती है, जिससे पूरे सिस्टम में लगातार दबाव बनाए रहता है। एक बार जब प्रेशर पूर्व निर्धारित स्तर पर पहुंच जाता है तो प्रेशर स्विच पंप को बंद कर देता है। इस वीडियो में हमने चर्चा की है कि कैसे एल्बो को GI पाइप पर फिक्स करें, GI पाइप के साथ यूनियन को फिक्स करें, GI पाइप के साथ वाल्व फिक्स करें, स्टैंडर्ड फिटिंग के साथ GI पाइप को इकट्ठा करें, स्रोत से ओवरहेड टैंक तक जल आपूर्ति प्रणाली को समझना और दबावयुक्त जल वितरण प्रणाली को समझना। आशा है आपको इस मॉड्यूल की स्पष्ट समझ आई होगी। आप सभी को धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।